अस्सलाम वालेकुम। आज वालिदैन की वो नेगलिजेंसी जिसे आप कहते हैं कि नज़रअंदाज करना अपने बच्चों को, और फिर सोसाइटी और माशरे में बच्चों का ऐसे माहौल में चले जाना या ऐसी कंपनी में चले जाना जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के नताइज बाद में वालिदैन को देखने पड़ते हैं। तो ज़रा डायरेक्टली बात की जाए तो इस वजह से मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जुराइम जो हम देखते हैं उनमें वालिदैन भी अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं लेते, जिसकी वजह से बाद में उसके नताइज बुरे असरात मुरतब होते हैं। अगर देखा जाए तो जो वालिदैन हैं उनको ये देखना चाहिए कि अपने बच्चों को जब उनका बेटा बाहर निकल रहा है, किसी कंपनी में बैठ रहा है, सोसाइटी में बैठ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है या कोई काम सीख रहा है, जिस भी शोबा में है, तो उस पर वालिदैन को चाहिए कि वो कड़ी नज़र रखें कि वो किस कंपनी में बैठ रहा है, किस किस्म के उसके दोस्त हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। ये ना हो कि कल को किसी गलत रास्ते पर वो चल के कोई बड़े नुकसान का सामना हमें करना पड़े। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जब वालिदैन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जुराइम जो हैं वो लोग जो हैं वो जुराइम पेशा लोग होते हैं। उनमें अगर आपका बेटा बेटी उनमें चला गया तो वो उन लोगों में उठते बैठते गलत रास्ते पर चल पड़े और कल को किसी नुकसान का सामना करना पड़े। मिसाल के तौर पर ऐसे लोगों में बैठता है जो लोग जुर्म करते हैं, हो सकता है कि वो मुजरिम हों, हो सकता है कि वो डाके डालते हों, चोरियां करते हों, तो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के साथ उठने बैठने से वो भी उन्हीं की तरह किसी जुर्म में मुब्तला हो सकता है। दूसरी मिसाल कि हो सकता है किसी ऐसी कंपनी में, किसी ऐसे लोगों में उठना बैठना उसका हो जाए जो लोग नशा करते हों या नशे पर दूसरे लोगों को लगाते हों, नशा बेचना उनका काम हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपके जो बेटा है उसको गलत रास्ते पर लगा सकते हैं और वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसी तरह तीसरी बड़ी चीज़, बाइक अगर आपने लेकर दी हुई है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं और बेटा काम पे जाता है या स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो बाइक चलाते हुए वो दूसरों को देखकर अपने ऐसे दोस्तों को उनमें उठते बैठते हैं, वो भी बाइक पे उसको स्पीड से चलाना, ज़्यादा व्हीलिंग करना और इसी तरह के काम करने की वजह से वो भी किसी बड़े नुकसान में पड़ सकता है। इसी तरह आप और मिसाल आप देते हैं तो वो ये है कि कोई और बुरी सोसाइटी है, कोई बुरी कंपनी है जिनमें उठने बैठने से वो पढ़ाई है उसकी, अगर तो वैसे दोस्तों में उठता बैठता है जो पढ़ाई की तरफ उसको तवज्जो नहीं देने देते, उसको भी कहते हैं कि छोड़ो भाई, पढ़ के क्या करना है आपने, और इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के डिसअपॉइंटमेंट वाले, मायूसी वाले जुमले बोलते हैं, जैसे वो भी कहता है ठीक है, और वो भी अपना फारिग वक्त गुजारता है और आखिरकार अपना रिज़ल्ट जो है वो अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाता, नाकाम हो जाता है। तो ये मैंने चंद एक मिसालें आप लोगों के सामने पेश की हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी जो औलाद है, बच्चे हैं, उन पर नज़र रखें, उनकी फ़ीडबैक लें। अगर जिस कॉलेज इदारे में, स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ की भी पूरी हम रिपोर्ट रखें, और आने जाने में रास्ते में कहाँ उनका स्टे होता है, रुकते हैं, कोई दोस्त हैं, उठना बैठना किन लोगों में है, खेल कूद कहाँ है, ये सब हमें पता होना चाहिए ताकि कल को किसी बड़े नुकसान से हम बच सकें। तो आज के लिए यही मुख्तसर मैसेज है। फिर नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।